हाय एवरीवन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस हमने लास्ट लेक्चर में किया और उसमें हमारी एक टाइप बच गई थी जो हम आज लेके चलेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए हम देखते हैं MAB होल ट्वाइस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो AB है, AB जो है ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है सिक्योर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीटी ग्लाइसिन होल ट्वाइस। तो एग्जांपल हमने लिए, इसमें से स्ट्रांस आप कैसे पहचानेंगे। देखो NH2 90 डिग्री के एंगल पे है, एडजेसेंट पे है, तो आप समझ लेंगे कि दिस इज द सिस कॉम्प्लेक्स। बाकी आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और NH2 यहाँ पे देखिए 180 डिग्री एंगल पे है, एक दूसरे के अपोजिट पे है, तो ये हो गया ट्रांस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। चलिए अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो इनमें तो आपको पता ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो मेटल और A6 या फिर मेटल ये 6 है, ये दिस इज 6 ऑन द फुट ऑफ द A, मेटल A5B, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होंगे, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होता। क्यों नहीं शो होता? क्योंकि ये एक दूसरे के एडजेसेंट पे होते हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी सिस ट्रांस बनने का कोई है ही नहीं चांस, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स देखने वाले हैं वो है MA4B2, ठीक है। मतलब A4 मतलब मेटल है और 4 लाइगेंड एक जैसे होंगे, और B2 मतलब 2 लाइगेंड एक जैसे होंगे, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, ये इसी को MA4BC मतलब 4 लाइगेंड एक जैसे होंगे और B एक लाइगेंड अलग होगा, 2 लाइगेंड अलग होंगे, 2 डिफरेंट होंगे, B और C दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलिए एक एक करके एग्जांपल लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ जो एग्जांपल ले लिया था, यहाँ पे ये सिस है, देखो। अब आपको पहचानना कैसे सिस के साथ, इस वाले Cl2 को, मतलब इस वाले B2 को या Cl2 को, ये B2 यही हो गया ना Cl2, और BC कौन सा हो गया, मान लो यहाँ पर ClBr हो गए, ठीक है। इनको देखना है, बाकी को आपको रहने देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लगा दिया BB, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐसे भी करके लगा सकते हैं, मतलब सेम साइड होने चाहिए। तो ये हो गया सिस, ठीक है। इसका ट्रांस मैंने बनाया नहीं, मैंने सीधी एग्जांपल ले ली सिस ट्रांस की। तो चलिए आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर CO NH होल 4 है ना, आपको Cl2 को देखना है, तो Cl यहाँ पर एडजेसेंट पे है, तो ये Cl यहाँ पर अपोजिट में है, ट्रांस में 180 डिग्री एंगल पे है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ट्रांस, ठीक है। अब अगर BC है तो मतलब Cl सेम नहीं होगा, एक Cl मान लो एक Br हो गया। चलिए आप देखते हैं, देखो जैसे ClBr, अब ClBr को देखना, आप दोनों एडजेसेंट पे हुए तो सिस, दोनों 180 पे हो गए तो ट्रांस। तो यहाँ पर ClBr मैंने यहाँ लगा दिया, ये पत्थर की लिकेर नहीं होगी कि मैम ने यहाँ लगा दिया, हम भी यहाँ, आप कहीं भी लगा सकते हो, दोनों एडजेसेंट पे होने चाहिए। और यहाँ पर ClBr जो है वो 180 पे है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA8 होल ट्वाइस B2 और MA होल ट्वाइस BC, यहाँ पर B2 या BC मतलब दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बाकी तो पूरा सेम है। अब A बाइडेंटेड लाइगेंड है, जैसे इथिलीन होल ट्वाइस हमने ले लिया Br एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर देखो Br सिस, और यहाँ पर Br यहाँ 90, यहाँ 180, तो 180 वाला ट्रांस और 190 वाला सिस। तो चलिए अब आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA3B3। बच्चे यहाँ पर ना 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक को बोला जाता है फेशियल आइसोमर, मतलब 2 टाइप का आइसोमरिज्म बनेगा, एक होगा फेशियल और दूसरा होगा मेरिडोनियल। फेशियल में क्या होगा कि एक फेस जो एक ऑक्टाहेड्रल, फेशियल में क्या होता है, जो 3 सेम लाइगेंड होते हैं वो सेम इक्वेटोरियल प्लेन पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 3 सेम तरह के जो लाइगेंड हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन पे ऑफ द एक्टाहेड्रन, ठीक है। जैसे मैम बताएं कैसे, ज़रा देखो, जैसे ये हमारे पास मेटल है और ये ऐसे कुछ होता है ना ऑक्टाहेड्रन का स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल है ना। अब मान लो ये इक्वेटोरियल हो गया, A, ठीक है, सॉरी ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये एक यहाँ इस एक फेस पे प्रेजेंट हो गए, तो ये हो गया फेशियल। मेरिडोनियल में क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड ऑफ द मेरिडोन ऑफ द एक्टाहेड्रॉन प्रेजेंट होंगे 3 सेम लाइगेंड, एक जैसे लाइगेंड, उसको बोलेंगे मेरिडोनियल। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला ऐसे प्रेजेंट है, सॉरी मैं यहाँ से समझा देती हूँ, देखो एक लाइगेंड यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ, तो मतलब ये देखो ऐसे कुछ, मतलब ग्राउंड ऑफ द मेरिडोनियल। यहाँ पर देखो 2 इधर नीचे वाले मतलब ग्राउंड के ही और एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ हो गया।
ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला आ गया चक्कर यहाँ पर। तो ये हो गया फेशियल, ये हो गया मेरिडोनियल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में ये जैसे दिखाया हुआ है, तो आपको पहचानना कैसे है, देखो अगर 3 सेम लाइगेंड में, जैसे ये मेटल हो गया, ये मेटल है और ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रॉन है। अगर 3 सेम लाइगेंड एक जैसे इस पे और इस पे प्रेजेंट है तो ये हो गए फेशियल। अगर 3 सेम लाइगेंड जो है वो कहाँ प्रेजेंट हो, रब कर देती हूँ यहाँ से। अब इसको छोड़ के यहाँ हूँ, 3 सेम लाइगेंड यहाँ पे हूँ, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब ऑक्टाहेड्रॉन के बेस पे, इसी पे, तो ये हो गया मेरिडोनियल। ठीक है, फेशियल कौन सा हो गया, फेशियल में बस ये वाला नहीं प्रेजेंट होगा, फेशियल में ये तीनों आएंगे। ठीक है, समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं, हमने एग्जाम्पल हमने ली हुई है तो यही चीज़ बताई हुई है, एग्जाम्पल में भी देख लो, CONH3 होल्ड बाय Cl3। तो देखो यहाँ पर NH3 जो तीनों है ना, तीनों देखो कहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पर तीनों देखो यहाँ प्रेजेंट है, तो ये हो गया फेशियल, ये मेरिडोनियल। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABCDEF, तो ये तो आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं। एक लाइगेंड की हम पोजीशन को फिक्स करते हैं और बाकी उसके ट्रांस रखते जाते हैं, जैसे हमने 4 कोऑर्डिनेट में देखा था, है ना, तो मिलते रहेंगे। ये एक बेचारा अकेला अभी तक जो कंपाउंड है इस टाइप का पता चला है हमें, जैसे प्लेटिनियम, पिरिडीन, NH3NO2Cl Bri, तो इसके अभी तक 3 आइसोमर इसके आइसोलेट हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि एक लाइगेंड की, किसी एक लाइगेंड की, चाहे वो C, जैसे मैंने यहाँ पे C को फिक्स रखा है, आप D को रख सकते हो, B, E, A, B, किसी को भी, और बाकी को उसको ट्रांस रखते जाओ तो कॉम्प्लेक्स आपको मिलते जाएंगे। अब कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MAB होल थ्राइस, और ये जो थ्राइस है MAB है, AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। देखो AA होगा तो सिमेट्रिकल मतलब जैसे एप्पल है, आप उसको 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो एक जैसे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मतलब जो एक जैसे ना हो। ठीक है, जैसे एक तरफ आम आ गया, एक तरफ कुछ, मतलब आम ले लिया, दूसरी तरफ एप्पल ले लिया, दोनों को काटो, बोलो सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, मतलब ऐसा एक ही है, ये एप्पल का आधा और एप्पल ऐसा कुछ हो गया इधर आधा और आधा इधर आम आ गया, तो क्या इन दोनों को बीच में से काटा, मतलब ऐसा कुछ फ्रूट है जो आधा आधा, आधा एप्पल है आधा मैंगो है, तो क्या दोनों को सिमेट्रिकल कटेंगे, नहीं, तो एप्पल तो सिमेट्रिकल कट जाएगा ना, ऐसे बीच में से काटा तो सेम है ना, 2 इक्वल हाफ्स में जो कटे वो सिमेट्रिकल, जो 2 इक्वल हाफ्स में ना कटे वो अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर इसमें जैसे एग्जांपल हमने दी CO ग्लाइसिन होल थ्राइस, और जो ग्लाइसिन है यहाँ पर वो क्या है, NH2 CH2 COO नेगेटिव। यहाँ पर इनको आप सिस ट्रांस कैसे पहचानोगे, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है, देखो NH2 90 पे है और यहाँ NH2 180 पे है, तो ये ट्रांस हो गया, ये सिस हो गया। तो बच्चा जी आज के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। थैंक यू सो मच।